Hello, hi everyone. I am Apala Mishra and दोनों होस्ट ने इतना अच्छा बोला है कि मुझे लग रहा है कि मैं तो क्या ही बोलूँगी. But I'm carrying my notes like a good UPSC aspirant because you should always have your notes. So I'll come to the center of the stage because I'll walk. So one thing happened yesterday. Subah when I was going to an attachment, my father called me. And he said, do you know what day is it today? So I said, what day is it? It's 9 September. He said, it is 9 September. And what happened on 9 September? He said, it was your interview day last year. So 1 year back exactly on 9 September, I had my interview. And that was such an anxious day. Even when I go back in time and remember that day, तो उस दिन सब गड़बड़ हो रहा था मेरे साथ. So one day before the interview, something happened, my clothes were not ready, and then in the morning हमारा पूरा अपार्टमेंट का लाइट चला गया. And I had to leave my home at 6 a.m. because I had the morning slot. And it was all dark and I was wearing a sari for the first time and I was so nervous. तो अंधेरे में सब कुछ किया. And continuously I was feeling कि nothing is going right. Then while going to UPSC Bhavan, our driver lost the way and somehow किसी तरह we reached there. And वहाँ पहुँच के, so my name starts with A. So I have been habitual of giving vivas at the first place या second place. A नाम वाले लोग एकदम relate कर पाएंगे इस चीज़ से. पता नहीं पेरेंट्स ने क्यों ऐसे नाम रखा. So I was hoping कि जल्दी हो जाए मेरा interview because I did not have the habit of waiting for 3-4 hours before giving a viva. But as soon as I reached inside, I asked him कि where should I sit, the person who was standing there. He said, मैम लास्ट रो के लास्ट सीट पे जाके बैठ जाइए. तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है कि मेरा लास्ट में हो गया इंटरव्यू. तो हंसने लग गया मुझे देखकर. एंड देन आई वेंट, चुपचाप से मैं लास्ट रो की लास्ट सीट पे जाके बैठ गई, वेटिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स. सो आई वाज थिंकिंग नथिंग इज गोइंग राइट. जो भी मैंने सोचा था सब गड़बड़ हो रहा है. एंड देन फाइनली यू नेवर गेट टू नो विच बोर्ड इज इट. जब आप बैठे रहते हैं इंटरव्यू के रोज़ में तो कोई तरीका नहीं है कि पता लग पाए कि कौन सा बोर्ड है. बिकॉज द वंस हु गिव द इंटरव्यू वो वहीं से डायरेक्ट चले जाते हैं स्पॉट पे देते हैं. तो फाइनली लास्ट में आई वॉज द ओनली पर्सन रिमेनिंग इन द रूम एंड आई वॉज सो टायर्ड सिटिंग देयर. वहाँ पे दे गिव यू फ्रूटी, दे गिव यू कॉफ़ी, दे गिव यू बिस्किट्स. मैंने सब खा पी लिया. एंड फिर भी लाइक कि टाइम नहीं जा रहा है. एंड देन दैट पर्सन फाइनली कॉल्स यू कि मैम आ जाओ. So and there are people who escort you board के हिसाब से रूल है. So the person who had to escort me came. Now he is going आगे fast. I am kind of trying to run behind him, साड़ी पहन के. And finally एक रूम है बड़ा सा, वहाँ पे ले जाते हैं. And their line से there are rooms of the chairpersons of different UPSC boards. So money one I was expecting, hoping कि there was a ma'am who was in foreign service only, so I was expecting उनका आ जाता तो शायद थोड़ा 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते. foreign service preference है तो. There was also a sir who was in the defense, so I was hoping defense वाले सर का आ जाता तो अच्छा रहता.
शायद थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता, बट देन आई एम गोइंग, तो मैम का नाम चला गया, वी डिडंट स्टॉप, सर का नाम भी चला गया, वी डिडंट स्टॉप, एंड वी नॉट स्टॉपिंग ओनली, वो चले जा रहे हैं, फाइनली वी स्टॉप लास्ट में जाके एट अ रूम जिनका मुझे बिल्कुल भी नाम नहीं पता था कि वो कौन से सर हैं, एंड आई एम स्टैंडिंग देयर, और वहाँ पे बाहर ऐसे रेड लाइट जल रही होती है, एकदम ऑपरेशन थिएटर जैसा माहौल होता है कि जब ग्रीन जलेगी तभी आप अंदर जा सकते हैं, तब तक रेड जली रहेगी. सो फाइनली रेड लाइट बंद हुई, ग्रीन लाइट जली, आई स्टेप्ड इनसाइड, एंड दैट टाइम वाज द टाइम ऑफ कोविड, सो वी वर वेयरिंग शील्ड, मास्क, ग्लव्स, सब कुछ पहना दिया था उन्होंने कि कुछ भी कसर ना रह जाए. एंड सो आई हैड प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर द इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा, मतलब since we had a lot of time also, so I had thought कि you know first question can be this, अगर ये आया तो next question ऐसा हो सकता है. So everything was there in my head कि 3 lines पे जा सकता है, and it was working well for me in the mock interviews. उसके बाहर का किसी ने कुछ पूछा नहीं. But then as soon as I sat there, सामने chairperson बैठे थे, and I was the last person, so maybe he was bored I think. So he said, okay Apala, tell me what brings you to this chair. I said, what sir? So he said, tell me your struggle story. What brought you to this chair? And I had no idea what to reply to it, क्योंकि सब प्रिपेयर किया था लेकिन अपनी स्ट्रगल स्टोरी तो नहीं प्रिपेयर की. I had only heard it अनन्या पांडे को बोलते हुए ऐसे. So that thing crossed my mind and I was speechless for 1 second that यार what should I say about either I could go on कि सर आज मेरी गाड़ी छूट गई, मेरा ये हो गया, वो हो गया. So I thought I'll take a safer option and I said that sir, I don't think that I'm in a place to tell my struggle story because every struggle is relative and whatever you do, it is the lessons that become your identity and not the struggles. And I think that first answer became a very good starting point for my interview. And this is what I want to tell you people actually. This was the point of the whole story. That while preparing for UPSC, हमें लगता है हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं. But then somehow न्यूज़ में आता है कि उनके ज़्यादा स्ट्रगल थे, तो बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थे. But the thing is that struggle is always relative. And when you're going through struggle, when you're going through stress, when you're under tension, तो हमें लगता है वही सबसे बड़ा स्ट्रेस है हमारी लाइफ का, वही सबसे बड़ी टेंशन है. And it is completely justified in thinking that way. But that doesn't mean that you discount your own stresses and you discount your own efforts. सबकी अपनी लाइन है, सबकी अपनी स्टोरी है और सबके अपने चैलेंजेस हैं. तो कोई चैलेंज बड़ा या छोटा नहीं है. आपको अपना माइंडसेट इस एग्ज़ाम में ऐसा रखना होगा that you should never ever have a victim mentality. कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, देखो यूपीएससी प्रिपरेशन करके कितना बुरा, सब खराब हो गया, लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है. नहीं, यू शुड हैव अ मेंटालिटी ऑफ स्ट्रेंथ, जहाँ पे आपको लगे कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो खुद के लिए लिया है एंड जो भी स्ट्रगल्स हैं आई विल फेस इट. And I'll actually tell you that this mentality will be very helpful for you later in life when you finally clear this exam. Because a lot of times what we see is that in social media हमें दिखता है कि फोटोज़ हैं, वो एक एंझा लॉन में सब लोग खड़े होके लबासना में फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं. मतलब ट्रस्ट मी, इट इज़ जस्ट द लॉन. वहाँ पे आप जाओगे और आप देखोगे तो आपको पता लगेगा that you have to study so much. You have to undergo so much training and you need to have a presence of mind always. So बहुत ज़्यादा रोज़ी पिक्चर जो पेंटेड है सर्विस की, बहुत ज़्यादा ओवर ग्लोरीफाइड इमेज, आप वो अपने दिमाग में लेके चलेंगे तो आपको अपने स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा लगेंगे. बल्कि ऐसा है नहीं. इट इज़ अ वेरी गुड जॉब बट यू विल हैव टू कंटिन्यूसली वर्क हार्ड. जिस दिन से आप सेलेक्ट होंगे सर्विस में, उस दिन से आपका हार्ड वर्क स्टार्ट हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, इट विल नॉट एंड. अभी भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, अभी भी टाइम पे उठना पड़ता है सुबह जल्दी, एंड अभी भी एग्ज़ाम लिखने पड़ते हैं. सो डोंट एवर थिंक कि एक बार यूपीएससी क्लियर हो गया तो बस कुछ नहीं करना है लाइफ में. सो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विद दिस थिंग बिकॉज क्लियर हो दिमाग में कि इट इज़
is not something कि it is like it is something unachievable or it is some kind of a thing which is outside the earth. ऐसा नहीं है. It is very achievable. It is very doable. And whatever struggle or whatever challenge you face, you can actually overcome everything and overcome it and clear this exam. So after this, my topic is how to improve abilities of writing. And strategy would depend from optional to optional. I cannot tell one strategy that would go for every option. But one thing that I can say is that optional needs time, at least 3 to 4 months. It took me 4 complete months to prepare for anthropology, and optional is a subject which needs time and it needs notes. So you have to really work hard for optional, and optional actually is very important. If you get good marks in optional, there are very high chances that you will get through this exam. So don't ignore your optional strategy. Maybe it would be better if you're done with your optional pehle in the first few months of preparation, so that you can focus on GS more in the later part. So I think that would be a broad strategy which can go for all options. I will take one more question. I can't decide. खड़ी हो खड़ी हो जा मैम. खड़ी हो. अरे यार क्या क्यों? मैम निकाले बैठ जाओ. मैम कैन यू प्लीज गिव योर व्हाट्सएप नंबर? मैम एक्चुअली मेरी इंग्लिश वीक है, तो मैम देयर शुड बी लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक जैसे होता है इंग्लिश में एंड वोकैबुलरी फ्रॉम मेयर्स पर्सपेक्टिव एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ इंग्लिश. एंड मैम एक और चीज आंसर राइटिंग जैसा होता है उसका लुक कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए या नॉर्मल लुक पे चल जाए. जैसे होता क्या है, मैं लिखता हूँ इतना भी नहीं होना चाहिए, खुद तो पता लगना चाहिए. But as far as English is concerned, I think you should write short sentences. You are just writing points, so it doesn't matter if your English is flowery or not. Because if you are even able to write, if you are even able, मतलब 4 words in a point भी लिख लेते हैं आप, तो भी चल जाएगा. तो don't worry about English. Yes, essay might be a problem, but then you can write short sentences. You can practice. It is not a big deal at all. Even in interview, it is not a big deal. And coming to his question as to whether you should do LLB so that it will be helpful for your administrative career, it is actually completely your choice. If you are really interested and if you are really passionate about it, then maybe you can choose LLB and then specialize in it later when you are a part of the government. But it is not something कि आपको करना ही करना है या करना चाहिए और advocated. I think focus on your preparation and at least give one good attempt, because a lot of times we give up without giving even a single good attempt, and one good attempt is all you require to clear this exam. A person who clears in his or her first attempt has written the first attempt as his or her good attempt after preparing for at least 2 years. And if a person clears in his 3rd or 4th attempt, then that attempt was the best attempt. तो आपको एक ही अच्छा अटेम्प्ट चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, भले ही कितना भी टाइम हो. You should at least give yourself one good attempt, and this is where I end this talk. दो सवाल केवल हिंदी में बच्चे पूछेंगे और ये जवाब केवल हिंदी में देंगे, बीच में अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे. गुड आफ्टरनून मैम. सुप्रभात मैम. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब हम ऐसी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे इंटरव्यू की, तो हम डर जाते हैं कि हाँ इस तरीके से एक सवाल पूछ रहे हैं उसमें से दूसरी आ जा रही है, तीसरी आ जा रहा है. तो जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो आपने किस तरीके से फील किया था? नर्वस फीलिंग हुई थी या नॉर्मली था? नर्वसनेस तो सभी को होती है, लेकिन जो आप वीडियोस देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, वो ऐसे वीडियोस होते हैं जो मॉक
इंटरव्यूज़ के होते हैं जो कोचिंग के द्वारा लिए जाते हैं, और जो ओरिजिनल इंटरव्यू होगा आपका यूपीएससी भवन में वो काफ़ी अलग होगा इन वीडियोस से, क्योंकि मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य ये होता है कि वो आपको डराएं और आपको थोड़ा ग्रिल करें, पर जो मेन यूपीएससी इंटरव्यू होता है उसमें जो पैनलिस्ट होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत हेल्पफुल होते हैं, और वो अगर आप बहुत नर्वस फील कर रहे होंगे तो वो आपको बोलेंगे कि नर्वस फील करने की कोई बात नहीं है, आराम से बैठो। आप वहाँ जाके ये भी कह सकते हैं कि सर क्या मैं 2 मिनट ले सकता हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ, और वो आपको 2 मिनट देंगे। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, और आंसर आप कर लोगे जब आप वहाँ तक उस स्टेज तक पहुँचेंगे। तो जैसे आपकी प्रीलिम्स के टाइम एक प्रिपरेशन होती है, मेंस के टाइम एक प्रिपरेशन होती है, वैसे इंटरव्यू के समय भी आप उस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि वो वीडियो में देखने में बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप भी बैठेंगे वहाँ पे तो आप भी आंसर कर लेंगे। थैंक यू।